अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अस्मा और ये है मेरी इंग्लिश क्लास जिसमें मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी बात के हिस्से को कहते हैं। हम उर्दू में भी जिस तरह बात करते हैं उसमें इसम इस्तेमाल होता है, फ़ेल इस्तेमाल होते हैं, किसी चीज़ का नाम, कोई काम, दो जुमलों को जोड़ने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी होते हैं और उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम उनके फंक्शंस पढ़ेंगे, यानी उनको इस्तेमाल करने का मकसद क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे यानी मिसालें, और उसके बाद एक छोटा सा क्विज़ होगा ताकि आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकें। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ आपको स्क्रीन के ऊपर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच नज़र आ रहे होंगे। नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड डिटरमाइनर। चलें हम वन बाय वन इनको कवर करते हैं। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग। नाउन किसी भी चीज़, किसी भी फीलिंग, किसी भी इंसान के नाम को कहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नेम ऑफ अ थिंग और पर्सन। किसी भी चीज़, किसी भी बंदे के नाम को, किसी भी नाम को इन जनरल नाउन कहा जाता है। हम आगे नाउन की भी अलग से जो टाइप्स होती हैं वो भी कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम बेसिक्स पे रहते हैं। अब कोई भी नाउन, फॉर एग्ज़ाम्पल अस्मा नाउन है, इसम है। इसी तरह अगर हम कहते हैं लड़की, गर्ल, तो वो भी नाउन है। ये सारे नाउन्स हैं, हमारे पास एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। दिस इज़ माई डॉग, ही लिव्स इन माई हाउस, वी लिव इन कराची। अब इन सेंटेंसेस में डॉग, हाउस और कराची ये तीनों नाउन्स हैं, नाम हैं। हाउस के बाद मैंने 2 फुल स्टॉप लगाए हैं, प्लीज़ इग्नोर दैट। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रोनाउंस। प्रोनाउन का काम यह है कि ये नाउन को रिप्लेस करता है। नाउन की जगह हम प्रोनाउन लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अस्मा एक लड़की है, अस्मा को हम, अस्मा नाउन था, उसको हटा के हम कह सकते हैं वो एक लड़की है। ठीक है, तो हम नाउन की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही, शी, इट, यू, दे, आई एंड ऑल दोज। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल है हमारे पास, शी इज़ ब्यूटिफुल एंड दे आर प्लेइंग। इसमें शी और दे प्रोनाउंस हैं। अगला है हमारे पास वर्ब, यानी कोई भी फेल, कोई भी काम, ये किसी भी हालत के बताने के लिए या किसी काम के बताने के लिए इस्तेमाल होता है। हैव, डू, लाइक, वर्क, सिंग, कैन, मस्ट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ अगर हम सेंटेंस को देखते हैं तो है आई एम गोइंग होम, आई लव माई होम। अच्छा, आई एम गोइंग समवेयर, कहीं भी, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कुछ भी, वो सब कुछ वर्ब है। फिर आई लव माई होम, ये एक हालत है, स्टेट है, तो लव भी यहाँ एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। हम आगे ये भी देखेंगे कि लव एज अ नाउन भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो आगे के लिए। फ़िलहाल कोई भी काम वर्ब है। वर्ब के बाद हमारे पास आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली क्वालिटी होती है नाउन की और प्रोनाउन की, क्योंकि प्रोनाउन तो वही लफ्ज़ हैं जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटी जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं, क्वालिटी हम लोग नॉर्मली अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, बट इट कुड बी गुड और बैड, ये अच्छी बुरी दोनों तरह हो सकती है। यहाँ अगर हम इसकी मिसाल देखते हैं तो वो है गुड, बिग, रेड, वेल, इंटरेस्टिंग। कोई भी लफ्ज़ जो आप हमें किसी नाउन के बारे में बता रहा हो वो एडजेक्टिव है। सेंटेंस हमारे पास है, दे हैव अ ब्यूटिफुल हाउस। हाउस नाउन है, घर नाउन है, खूबसूरत यहाँ पे एडजेक्टिव है। वी सॉ अ वेरी एक्साइटिंग फिल्म लास्ट नाइट, हमने एक बहुत ही एक्साइटिंग मूवी देखी कल रात। यहाँ पे फिल्म के बारे में हमें क्या बता रहा है, एक्साइटिंग, तो एक्साइटिंग जो है वो एडजेक्टिव है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि वुडन कबर्ड, कबर्ड जो है हमारी वो लकड़ी की बनी हुई है, अलमारी जो है वो लकड़ी की बनी हुई है, तो इसलिए वुडन जो है वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब। जिस तरह एडजेक्टिव हमें नाउन, प्रोनाउन के बारे में बताता है, उस तरह एडवर्ब्स हमें वर्ब, एडजेक्टिव्स और दूसरे एडवर्ब्स के बारे में बताते हैं। अब ये क्या है, इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, क्विकली, साइलेंटली, वेल, बैडली, वेरी, रियली। जिस तरह हम कोई भी काम है, वर्ब क्या था हमारा, कोई काम, अस्मा लिख रही है, फॉर एग्जाम्पल अस्मा तेज़ी से लिख रही है, यहाँ तेज़ी से जो है वो एडवर्ब है। अस्मा बहुत तेज़ी से लिख रही है, यहाँ बहुत और तेज़ी से दोनों एडवर्ब्स हैं, क्योंकि
जो तेज़ी से है वो हमें लिखने के बारे में बता रहा है, और कितनी तेज़ी से, कम तेज़ी से या ज़्यादा तेज़ी से, वो बहुत बता रहा है एक एडवर्ब के बारे में। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। शी वॉज वॉकिंग स्लोली, वो आराम से चल रही थी। कैसे चल रही थी? यहाँ वॉकिंग जो है वो वर्ब है, शी जो है वो प्रोनाउन है, और स्लोली आराम से एडवर्ब है। ही स्टॉप द कार एब्रप्टली, उसने जल्दी से कार रोक दी। ही प्रोनाउन है, कार नाउन है, और एब्रप्टली हमारे पास शी स्माइल्ड चीयरफुली। कैसे हंसी वो? शी प्रोनाउन है क्योंकि किसी भी लड़की के नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है। स्माइल्ड वर्ब है, एक काम है हंसना भी, और चीयरफुली मतलब बहुत दिल से, तो ये एडवर्ब है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? ये वो लफ्ज़ हैं जो एक नाउन को दूसरे लफ्ज़ों से जोड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टू, एट, आफ्टर, ऑन। बट भी यहाँ लिखा है, बट नहीं होता। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें किसी चीज़ की लोकेशन बताती हैं, किसी चीज़ की डायरेक्शन बताती हैं, इसी बारे में बताती हैं कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से क्या ताल्लुक़ है। तो हम इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी मैं करूँगी, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। ही इज़ ऑन द फ़ोन राइट नाउ, वो अभी फ़ोन पर है, मीन्स वो अभी फ़ोन पर बात कर रहा है। वो क्या कर रहा है? ही इज़ ऑन द फ़ोन। ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन है। ही और फ़ोन का क्या ताल्लुक़ है कि ही इज़ ऑन द फ़ोन। आई विल मीट यू एट 12 PM। अब यहाँ पे वो आ गया कि टाइम बताने के लिए, ड्यूरेशन बताने के लिए भी आएगा आगे, लेकिन टाइम बताने के लिए आई मीट यू एट पर। एट का मतलब होता है पर। ये हम आगे करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, सिर्फ बेसिक्स बता रही हूँ। एंड द लास्ट वन, दिस जैकेट कम्स इन 4 डिफरेंट साइजेस। इसमें इन जो है वो प्रपोजिशन है। ये जैकेट 4 मुख्तलिफ साइज़ों में आती है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नेक्स्ट हमारे पास है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस जो हैं ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। इनका काम होता है जोड़ना डिफरेंट क्लॉजेस, फ्रेजेस, वर्ड्स और सेंटेंसेस को। क्लॉजेस, फ्रेजेस पे मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि किसी भी जुमले के हिस्से जो कि अल्फाज नहीं होते, कुछ अल्फाजों के मजमूए पे से बने होते हैं, कि कुछ अल्फाज मिल के बनाते हैं, वो फ्रेजेस और क्लॉजेस होते हैं। यहाँ एग्जाम्पल वर्ड्स हमारे पास हैं एंड, बट, व्हेन। इसके अलावा व्हाइल, हाउएवर, ये सब कंजंक्शंस हैं। यहाँ जिस तरह हमने लिखा हुआ है आई लाइक कैट्स एंड डॉग्स। मुझे आई हमारे पास प्रोनाउन है, लाइक हमारे पास वर्ब आ गया, कैट्स, डॉग्स दोनों हमारे पास नाउन है, और एंड क्या है इस सेंटेंस में? कंजंक्शन है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस देखते हैं। आई लाइक डॉग्स, मुझे डॉग्स तो पसंद है, बट आई डोंट लाइक कैट्स। नाउ अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनमें से आई हमारे पास प्रोनाउन है, लाइक, डोंट लाइक जो है वो वर्ब है, और कैट्स, डॉग्स जो है हमारे पास ये नाउन है। यहाँ पे बट जो है वो कंजंक्शन है क्योंकि वो इन 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ऊपर जो एंड था वो भी कंजंक्शन था क्योंकि वो 2 लफ्ज़ों को जोड़ रहा था। नेक्स्ट पे चलते हैं हम अब इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है वो कोई भी सडन रिमार्क देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमने अपनी राइटिंग में दिखाना है कि किसी को चोट लगी है तो हम उस बंदे का लिखेंगे आउच। दूसरी ये चीज़ है कि इसमें एक छोटा एक्सक्लेमेशन मार्क अक्सर यूज़ होता है, हर बार यूज़ नहीं होता लेकिन अक्सर यूज़ होता है। ये जो वर्ड्स हैं इसके एग्जाम्पल वर्ड्स हैं ओह, आउच, हाई, वेल। अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। आउच, दैट हर्ट्स। हाई, हाउ आर यू? वेल, आई डोंट नो। इन तीनों सेंटेंस में आउच, हाई और वेल तीनों ही इंटरजेक्शंस हैं हमारे पास। वी हैव डिटरमाइनर। डिटरमाइनर जैसे नाम से पता चल रहा है ये डिटरमाइन करता है, ये लिमिट करता है नाउन को। इसलिए हमें पता चलता है कि हमारा नाउन जो है वो वॉल है या कॉन्सोनेंट है या सिंगुलर है या प्लूरल है, उस पर बेस करता है कि हम क्या डिटरमाइनर लगा रहे हैं उससे पहले। कुछ लोग इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट करते हैं और कुछ कहते हैं कि ये तो बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मिला के डिटरमाइनर में डाल देते हैं, बट आई थॉट दैट इट्स वर्थ मेंशनिंग, सो हियर इट इज़। एग्जाम्पल वर्ड्स में हम आ एन डाल रहे हैं। आ हम लगाएंगे अगर हमारा जो भी नाउन है उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट होगा, मतलब वोवल के अलावा कोई भी, और एन लगाते हैं जब फर्स्ट लेटर वोवल है, ए ई आई ओ यू।
और द है अगर कुछ स्पेसिफिक होगा हम आर्टिकल्स वगैरह पे पढ़ेंगे आगे, मतलब डिटरमाइनर में हमारे पास आर्टिकल्स आ जाते हैं। उसके बाद कोई भी नंबर आ जाएगा 2, फिर हम ये क्वांटिटी बता रहे हैं सम मैनी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पीछे। लेट्स कंटिन्यू। एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो है हमारे पास वो हैं आई हैव 2 डॉग एंड सम रैबिट्स। इसमें 2 और सम जो है वो हमारे पास डिटरमाइनर है। इसी तरह आई हैव अ बैग, अ जो है इसमें वो डिटरमाइनर है, और आ हमने क्यों लगाया है क्योंकि बैग में बी है और वो बी जो है वो कॉन्सोनेंट होता है। इसके बाद अब मैं आपको एक छोटा सा क्विज़ दे रही हूँ, ये इसको गौर से देख लें और मैं आई रीड इट फॉर यू। इसमें जो भी कलर्ड वर्ड है इसमें आपने मुझे वो बताना है कि वो कौन सा वर्ड है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आप लिखें, टाइप करें नीचे और पॉज कर लें तब तक वीडियो। एंड पे इसके मैंने आंसर्स गिवन किए हैं तो फिर टैली कर लें, देखते हैं कितने ठीक होते हैं। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज आई बॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस एट द मॉल। इसमें आप बताएं ब्यूटिफुल क्या है। व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू? इट्स अ क्वेश्चन, बताएं शी क्या है। आई लेफ्ट माई शूज़ अंडर द किचन टेबल। इसमें आपने बताना है कि अंडर क्या है। इफ़ वी फिनिश आवर वर्क क्विकली वी कैन गो टू द मूवीज़। अब इसमें बताएं कि क्विकली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। फिफ्थ वन इज ऑन सैटरडेज आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। वर्क, व्हाट इज़ वर्क हेयर। सिक्स्थ वन इज आई वॉन्ट टू गो टू यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनिवर्सिटी क्या है। Seventh है I'm sure I've met your girlfriend before. What is met? Next we have 8th. Well, I don't think I'll be home before 8. अब इसमें आप बताएं कि well क्या है। Next we have and he knocked on the door but no one answered. इसमें आप हमें बताएं कि but क्या है। And the last one is after lunch let's go out for coffee. इसमें अब आपने बताना है कि आफ्टर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। यहाँ पॉज कर लें, कमेंट करें आंसर्स और उसके बाद वीडियो प्ले करें। आगे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आपने कुछ भी नया सीखना है या कुछ भी आप चाहते हैं मुझे कवर करना, कोई भी टॉपिक एक्सेप्ट द टॉपिक्स जो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि करने, ऑब्वियसली वो करना है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। किस तरह मैं अपनी वीडियो बेटर कर सकती हूँ ये भी बताएं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।